वेलकम टू नर्सिंग एट ईज। साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे यूनिट नंबर 5 के बारे में, जिसका नाम है स्पेसिमेन कलेक्शन का रिव्यू। यानी कि यूनिट नंबर 5 जो है वो आपको स्पेसिमेन कलेक्शन के रिव्यू के बारे में बात करेगा। साथियों, रिव्यू क्यों करना है इसका? साथियों, स्पेसिमेन जो कलेक्शन है, स्पेसिमेन कलेक्शन वो आपको पैथोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा। साथियों, पैथो में आपको यूरिन के सैंपल, स्टूल के सैंपल, उसके बाद ब्लड सैंपल, उसके बाद सीमेन सैंपल, उसके बाद बहुत सारे सैंपल्स जो होते हैं, CSF का सैंपल, इस तरीके की बहुत सारी सैंपल आपको पढ़ने को दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पे सिर्फ आपको रिव्यू करना है, ज़्यादा डिटेल्ड में इस वीडियो को आपको नहीं पढ़ना है। साथियों ये देखो, अलग अलग हमारे पास वैक्यूटेनर, अलग अलग फाइल होती हैं, जिससे हम क्या करते हैं बच्चों, स्पेसिमेन या सैंपल को कलेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो INC के सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक्स इस वीडियो में पढ़ने हैं, इस चैप्टर में पढ़ने, इस यूनिट में पढ़ने, उसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। साथियों देखो, सबसे पहले पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन। यानी कि कौन कौन सी ऐसी प्रिंसिपल होती हैं, मतलब इसके मूल सिद्धांत क्या होते हैं स्पेसिमेन कलेक्शन के बच्चों। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आपको क्या पढ़ने अगला है, टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन, मतलब किस किस प्रकार की स्पेसिमेन आपको देखने को मिलते हैं, किस किस टाइप का, जैसे कि ब्लड का सैंपल, यूरिन का सैंपल, स्टूल का सैंपल, उसके बाद होता है पस का सैंपल। तो बहुत तरीके की सैंपल की जो होती हैं वो टाइप्स होती हैं। उसके बाद कलेक्शन की टेक्निक्स कैसे हैं, और कलेक्ट करते हुए कौन कौन से स्पेशल कंसिडरेशन करने होते हैं। उसके बाद अप्रोप्रिएट कंटेनर, मतलब किस प्रकार का जो जार होता है वो रखने का कौन सा कंटेनर होएगा। और उसके बाद सैंपल को कैसे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, कलेक्शन साइट से लेके इन्वेस्टिगेशन साइट से लेके लैब तक कैसे इसको ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, किस मेथड से करते हैं। उसके बाद स्टाफ को कौन कौन से प्रिकॉशन लेनी होती है हैंडल करते हुए स्पेसिमेन को, इसके बारे में अपन बात करेंगे। साथियों, तो सबसे पहले जो अपना टॉपिक है, फर्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन बहुत तरीके की प्रिंसिपल होती हैं। सबसे पहले करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या कहता है बच्चों? करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ये कहता है कि अगर हम स्पेसिमेन लेने जा रहे हैं किसी का भी, तो स्पेसिमेन लेने जा रहे हैं तो स्पेसिमेन क्या होगा कि करेक्ट बंदे का होना चाहिए। देखो, कोई भी प्रोसीजर अपन करते हैं ना, कोई भी प्रोसीजर करेंगे, किसी टाइप की प्रोसीजर, तो उसमें आइडेंटिफिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सपोज आपको लेना है किसी का यूरिन सैंपल, कैथेटर से लेना है या वॉइड करवा के लेना है आपको बच्चों, तो क्या करोगे आप कि उसका आइडेंटिफिकेशन करोगे। नहीं तो लेना होगा राम जी का सैंपल और आप ले लोगे गोपी जी का सैंपल, गोपी किशन जी का सैंपल आप ले लोगे। तो जो पेशेंट का जो आइडेंटिफिकेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोसीजर को करने के लिए बच्चों। ठीक है, तो पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? पेशेंट से पूछ लेते हैं या पेशेंट के हाथ पे एक आइडेंटिफिकेशन बैंड बंधा होता है, उससे हम पेशेंट की आइडेंटिफाई करते हैं। या उसके आसपास किसी उसके बेड साइड पे या उसके हाथ में एक QR कोड होता है, उससे हम स्कैन करके उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। सच, उसके बाद है प्रॉपर हैंडलिंग एंड स्टोरेज। यानी कि जो डिफरेंट टाइप की जो स्पेसिमेन होती हैं उसको डिफरेंट टाइप के कंटेनर में स्टोर किया जाता है। ठीक है साथियों, और उसको हैंडल किया जाता है सही तरीके से, और उसको ट्रांसपोर्टेशन भी सही तरीके से किया जाता है। ठीक है, क्योंकि कुछ स्पेसिमेन जो होती हैं उसको ज़्यादा टाइम तक हम नहीं रख सकते हैं। ज़्यादा टाइम तक कलेक्ट किया और लैब में भेज दिए, किसके लिए? लैब में भेज दिए इन्वेस्टिगेशन के लिए बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे है स्टेरिलिटी एंड क्लीननेस। स्टेरिलिटी और क्लीननेस का मतलब क्या होता है
कि अपन जो है मेथड, सही मेथड से क्या करें, सैंपल को कलेक्ट करें, सैंपल को कलेक्ट करें सही मेथड से, और जो कंटेनर है वो आपको स्टेराइल होने चाहिए। मेथड जो है आप जिस मेथड से ले रहे हो वो भी मेथड स्टेराइल होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। उसके बाद पेशेंट कंफर्ट एंड प्राइवेसी, बहुत इंपॉर्टेंट। पेशेंट की कंफर्ट और प्राइवेसी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है किसी भी स्पेसिमेन को कलेक्ट करने के लिए बच्चों, ठीक है। पेशेंट का स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए उसकी प्राइवेसी और कंफर्ट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, अगर पेशेंट कंफर्टेबल नहीं होगा ना तो आप उसका जो है सैंपल नहीं ले पाओगे, और उसका प्राइवेसी मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सपोज आपको लेना है स्टूल का सैंपल, ठीक है, स्टूल का सैंपल लेना है, तो पेशेंट को एक कंटेनर आप दोगे और कहोगे कि सर या मैम आप इसमें अपना जो स्टूल है, फ्रेश स्टूल है, उसको आप कलेक्ट करके ले आओ और मुझे दो। तो उस समय प्राइवेसी का भी मेंटेन ध्यान रखना पड़ेगा। आप कह रहे हो सर यूरिन का सैंपल चाहिए, मुझे यूरिन का सैंपल चाहिए, तो उन्हें समझाओगे कि कैसे यूरिन का सैंपल इसमें आपको देना है। पहले थोड़ा सा वॉइड करना है, फिर जो बीच का पोर्शन होगा उसको इसमें डालना है, यानी कि मिड वाला जो वॉइड का पार्ट होता है वो यूरिन जो होता है उसमें डाला जाता है। साथियों, कभी यूरिन बैग से सैंपल नहीं लिया जाता है, ठीक है बच्चों, ठीक है साथियों। उसके बाद है टाइमली कलेक्शन, यानी कि जिस टाइम पे बोला जाता है उस टाइम पे कलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। क्या होता है, राइट टाइम पे कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और ब्लड टेस्ट में तो और ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और यूरिन सैंपल में, क्योंकि देखो, क्योंकि टाइम पे अगर नहीं करेंगे ना तो रिपोर्ट जो होगा उसमें बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन आने लगेंगे साथियों। क्या आने लगेंगे, वेरिएशन आने लगेंगे। उसके बाद सिक्स्थ जो अपना प्रिंसिपल है वो लेवल और डॉक्यूमेंटेशन है। क्या बच्चों, लेवल और डॉक्यूमेंटेशन है, यानी कि लेबलिंग। यानी कि जैसे कि ये कंटेनर है, इसमें मैंने ब्लड विड्रॉ कर लिया, ऐसा होता है वैक्यूटेनर, ऐसा होता है वाइल, हाँ वाइल बोले इसको, ऐसा होता है। तो इसमें आपने ब्लड डाल लिया, ब्लड के साथ आपने नेम या उनका आईपीडी या ओपीडी जो नंबर होगा वो डाल देते हैं इसमें, ठीक है, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए। या यूएचआईडी होता है, यूएचआईडी वो डाल देते हैं साथियों, ठीक है। और उस पर पेशेंट का इंफॉर्मेशन, डेट, टाइम, कलेक्शन कब कर रखा था, और प्रॉपर डॉक्यूमेंट करेंगे पेशेंट की जो होता है प्रॉपर पेशेंट के डॉक्यूमेंट से मैच करके लिखेंगे उस पर, ठीक है। उसके बाद क्या है, मिनिमाइज रिस्क। क्या है बच्चों, देखो, जब अपन कलेक्ट करते हैं ना स्पेसिमेन को, तो सबसे ज़्यादा हमें चांसेस होते हैं कि पेशेंट का जो सैंपल है ना उसका एक्सपोजर हम पे सबसे ज़्यादा है। जैसे आपने ब्लड का सैंपल लिया, जैसे आपने यूरिन का सैंपल लिया, तो हमारे वो ये सारे बॉडी फ्लूइड है, ये सारे बॉडी फ्लूइड है, तो इनका एक्सपोजर हम पे सबसे ज़्यादा हो सकता है। एक्सपोजर से बचने के लिए अपन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, प्रोटेक्टिव गियर यूज़ करते हैं, मास्क यूज़ करते हैं, ग्लव्स यूज़ करते हैं टू अवॉइड कॉन्टैक्ट, ठीक है। इन्फेक्शियस मटेरियल होता है ये सारी चीज़ें, इसके लिए। उसके बाद पेशेंट को एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं। सर्टेन स्पेसिमेन इफ नेसेसरी, फॉर एग्जांपल शो देम हाउ टू प्रोवाइड क्लीन कैच यूरिन सैंपल, एग्जांपल टू कलेक्ट स्टूल सैंपल। यानी कि पेशेंट को हम सैंपल लेने से पहले ये सिखाएंगे कि सैंपल को आप कैसे हमें दोगे, किस तरीके से, किस कंटेनर में दोगे, किस वाइल में दोगे और कैसे दोगे, उनको हम सिखाते हैं। जैसे कि यूरिन सैंपल के लिए हम बोलते हैं कि सर जो फर्स्ट थोड़ा सा यूरिन होगा उसको आप वॉइड कर दोगे, मतलब निकाल दोगे, और फिर जो बीच का मिड यूरिन जो होता है ना, मिड कैच यूरिन जो होता है, उसको आपको ये वाइल या जो वैक्यूटेनर है इसमें आपको रख के देने पड़ेंगे साथियों, ऐसी बताई जाती है, ठीक है साथियों। अब जो आता है टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन, अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड जो अपना टॉपिक है आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी राज्य के विद्यार्थियों ये फॉलो करेंगे। तो जो अपना सेकंड टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन। बच्चों, इस वीडियो का जो है पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। टेलीग्राम
ग्रुप पे मिलेगा जिसका नाम है नर्सिंग एट ईस। और ये जो चैनल है ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि ये प्राइवेट चैनल मैंने बना रखा है। तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये आपको पीडीएफ का लिंक जो है वो मिल जाएगा साथियों। तो टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन में पहला है ब्लड स्पेसिमेन। ब्लड स्पेसिमेन का जो कलेक्ट करने का जो पर्पस होता है वो करना होता है कि इन्फेक्शन को चेक करना, किसी भी डिजीज ऑर्गन में कौन से होगा उसके लिए, स्पेसिफिक मार्कर होते हैं कुछ ब्लड में उसके लिए, लाइक ग्लूकोज को चेक करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को चेक करने के लिए। ठीक है साथियों, अब देखिए ब्लड को कैसे कलेक्ट करते हैं। ब्लड जो होता है हमें वेन से प्राप्त होता है, वेन्यू पंक्चर मेथड से, और फिंगर ग्रिप कैपिलरी पंक्चर से भी प्राप्त होता है, जिसमें हम सिरिंज और लेंसेट का यूज़ करते हैं साथियों। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से जो होता है टेस्ट हो सकते हैं ब्लड से। एक तो आपका सीबीसी होता है, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, उसका ब्लड कल्चर कर सकते हैं, ग्लूकोज टेस्ट कर सकते हैं, और एलएफटी केएफटी टेस्ट कर सकते हैं ब्लड से साथियों। ठीक है साथियों, तो ब्लड में सीबीसी में आ जाता है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ईएसआर, ठीक है, उसके बाद एचबी, ठीक है, उसके बाद हीमोक्रिट, एचसीबी, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं किसमें, कंप्लीट ब्लड काउंट में। ठीक है, उसके बाद ब्लड कल्चर करते हैं, ब्लड कल्चर करते हैं। उसके बाद ग्लूकोज टेस्ट यानी कि जीटीटी करते हैं, या फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। एलएफटी करते हैं बच्चों, एलएफटी करते हैं, सॉरी एलएफटी करते हैं बच्चों, एलएफटी, केएफटी यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, सीरम जो होता है ब्लड में, जो सीरम होता है, सीरम से हम ये सारी टेस्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, आपको किडनी फंक्शन टेस्ट में लीवर फंक्शन टेस्ट में एसजीओटी और एसजीपीटी आपको देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, अब आता है यूरिन स्पेसिमेन। सेकंड जो हमारा पहला आता था ब्लड स्पेसिमेन, अब आता है यूरिन स्पेसिमेन। यूरिन स्पेसिमेन कलेक्ट करने का जो पर्पस है वो है कि किडनी के फंक्शन चेक करने के लिए, ग्लूकोज चेक करने के लिए, प्रोटीन चेक करने के लिए, और कौन कौन से सबस्टांस जो आ रहे हैं यूरिन में वो चेक करने के लिए। ठीक है, देखो कैसे कलेक्ट करते हैं। तो पेशेंट को कहते हैं थोड़ा सा यूरिनेट कर देने के लिए इनटू द स्टेराइल कंटेनर। इन सम केसेस क्लीन कैच यूरिन सैंपल इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड कंटामिनेशन। हाँ, मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि कंटामिनेशन से बचाने के लिए पहले थोड़ा कहते हैं यूरिन पास आउट कर दो, फिर जो बीच का यूरिन होता है ना, मिड कैच यूरिन होता है ना, वो लेते हैं कंटेनर में साथियों। कौन कौन से चीज़ों के लिए यूरिन सैंपल लेते हैं, एक तो यूरिन एनालिसिस के लिए, यूरिन कल्चर के लिए, प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए यानी कि यूपीटी यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए लेते हैं, जिसमें HCG के लेवल की वजह से दिखता है। उसके बाद ड्रग की स्क्रीनिंग के लिए कि कौन सा ड्रग ले रखा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, यूरिन सैंपल लेते हैं। अगला है अपना स्पेसिमेन जो है थर्ड स्पेसिमेन। कौन सा है, थर्ड स्पेसिमेन है स्टूल स्पेसिमेन। स्टूल स्पेसिमेन क्या किसके लिए लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम को देखने के लिए, इन्फेक्शन को देखने के लिए, और पैरासाइट प्रेजेंट है कौन सा इसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को स्पेशल कंटेनर जिसमें स्मॉल अमाउंट में कलेक्ट करना होता है, क्या कलेक्ट करना होता है, यूजिंग स्वैब की मेथड से आपको क्या करना होता है, स्टूल को कलेक्ट करना होता है। स्टूल सैंपल से क्या क्या कर सकते हैं, स्टूल कल्चर कर सकते हैं, फिकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि जो फिकल में ब्लड की मात्रा क्यों आ रही है या नहीं है, पैरासाइट का स्क्रीनिंग कर सकते हैं। अगला स्पुटम कल्चर। स्पुटम कल्चर में कफ लेते हैं, अपन क्या लेते हैं, कफ लेते हैं स्पुटम कल्चर में कफ लेते हैं, जिसके लिए क्यों लेते हैं, पर्पस क्या होता है अपना, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को आइडेंटिफाई करना, लाइक टीबी को, निमोनिया को, और कैंसर सेल्स की पता करने के लिए। ठीक है, और कैसे कलेक्ट की जाती हैं, पेशेंट को कहेंगे कफ करने के लिए, म्यूकस फ्रॉम लंग्स इनटू स्टेराइल कंटेनर, कफ करेगा इसमें, किसमें, कंटेनर में। और इससे क्या क्या टेस्ट की जाती है, स्पुटम कल्चर की जाती है, एसिड फास्ट
फेस्ट बेसिलाई की जाती हैं और साइटोलॉजी ऑफ लंग कैंसर के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद थ्रोट स्वैब क्या होता है? थ्रोट में एक तरीके की स्वैब डाली जाती है, तो इस स्ट्रिप डाली जाती है थ्रोट में और बैक्टीरिया और वायरस के लिए इसका कल्चर किया जाता है। हाँ, थ्रोट में दी जाती है टॉन्सिल के तक और कलेक्ट की जाती है सैंपल। एग्जाम पर्पस क्या क्या हो सकता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जानने के लिए। नेजल स्वैब बताइए, नाक के द्वारा ली जाती है। एक बड़ा सा लकड़ी नुमा एक डंडे होते हैं जिस पे कॉटन लगा होता है और अंदर डालते हैं और निकाल लेते हैं। कुछ स्पेसिमेन जो होता है इस पे चिपक जाता है। तो जैसे कोविड के टाइम में आपने देखा होगा कि नाक से लेते थे और नोज़ से लेते थे और गले से लेते थे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या क्या किया जाता है? एग्जाम्पल है कोविड टेस्ट के लिए नेजल स्वैब और फ्लू टेस्ट के लिए। उसका सी एस एफ स्पेसिमेन जो अपना 7th जो स्पेसिमेन है, सी एस एफ स्पेसिमेन। सी एफ स्पेसिमेन क्यों लिया जाता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो लिया जाता है वो मेनिंजाइटिस के इन्फेक्शन को जानने के लिए और ब्लीडिंग को और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन को जानने के लिए, ठीक है साथियों। लंबर पंचर के थ्रू इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं और इंसर्ट करते हैं लोअर बैक में एक निडल और उसके बाद क्या करते हैं? सीएसएफ कल्चर को लेते हैं। क्यों लेते हैं? सीएसएफ कल्चर के लिए प्रोटीन एंड ग्लूकोज के लेवल को जानने के लिए सीएसएफ में और सेल के काउंट को जानने के लिए। अगला आता है टिश्यू स्पेसिमेन। टिश्यू स्पेसिमेन में क्या आता है? बायोप्सी आता है। बायोप्सी में क्या क्या जानने के लिए? किसी एबनॉर्मलिटी को चेक करने के लिए, कैंसर को चेक करने के लिए, कहाँ कहाँ पे ऑर्गन में और टिश्यू में। कैसे सैंपल को कलेक्ट करते हैं ये दिखा रखा है। तो क्या करते हैं? रिमूव करते हैं बॉडी को किसी पार्ट से थ्रू निडल और सर्जरी के बाद में। एग्जाम्पल कौन कौन सी हो सकती है इसके लिए? बायोप्सी के लिए, कैंसर के लिए, बायोप्सी फॉर कैंसर, लीवर बायोप्सी, स्किन बायोप्सी के लिए। अगला है सेमिनल फ्लूइड यानी कि सीमेन स्पेसिमेन लेते हैं। ये पर्पस क्या क्या हो सकता है इसका? मेल की फर्टिलिटी टेस्ट करने के लिए, स्पर्म काउंट के लिए और इन्फेक्शन को इवेलुएट करने के लिए, ठीक है साथियों। पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं स्पेसिमेन सैंपल। जब प्रोवाइड करते हैं वो मेस्टुबेट करते हैं और स्टेराइल कंटेनर में क्या लेते हैं बच्चों? स्पेसिमेन अपन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। स्पेसिमेन क्यों लेते हैं? सैंपल सीमेन को एनालिसिस करने के लिए, स्पर्म काउंट के लिए, टेस्टिंग के लिए और सेक्सुअली एसटीडीज को जानने के लिए। अगला है वुंड स्वैब, ये मैंने लिया था लास्ट टाइम। वुंड स्वैब लेते हैं क्योंकि किस तरीके की बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ये जानने के लिए, पता करने के लिए, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है, कैसे लेते हैं? एक स्वैब होती है उसको लगाते हैं वुंड पे और एक कंटेनर होता है उसमें डाल लेते हैं, ठीक है साथियों। टिश्यू फ्रॉम द वुंड और स्किन लीजन। हेयर और नेल्स लेते हैं। ब्रेथ स्पेसिमेन भी लेते हैं। ब्रेथ स्पेसिमेन देखो यूरिया ब्रेथ टेस्ट के लिए हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को जानने के लिए लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखो ये बहुत सारे टेस्ट हैं, इसको आप सबको पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अगला जो हमारा थर्ड टॉपिक है कि कलेक्शन टेक्निक्स कैसी हो सकती हैं और स्पेशल कंसीडरेशन क्या क्या हो सकता है। तो टेक्निक्स क्या होती हैं कि ब्लड स्पेसिमेन के लिए क्या करते हैं? वेन्यू पंक्चर मेथड से लेते हैं। कैपिलरी मैंने पहले भी पढ़ाया है इसको आपको। यूरिन सैंपल इस तरीके से लेते हैं। स्पेसिमेन कलेक्शन, स्वैब कलेक्शन, बायोप्सी। स्पेशल कंसिडरेशन क्या क्या होता है? स्टेरिलिटी मेंटेन करते हैं, टाइमिंग मेंटेन करते हैं, अप्रोप्रिएट टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और पेशेंट की कंफर्ट को ध्यान रखते हैं साथियों, ठीक है साथियों। अब हम मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ कंटेनर क्या क्या, कौन कौन सी टाइप की कंटेनर होती हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ब्लड स्पेसिमेन के टाइप्स ऑफ कंटेनर में कौन कौन सा होता है? तो वैक्यूटेनर होता है, एक लेवेंडर टॉप कंटेनर होता है जिसमें ईडीटी होता है। ये हेमेटोलॉजिकल टेस्ट के लिए लेते हैं जैसे कि सीबीसी के लिए, ठीक है। उसके बाद वैक्यूटेनर ट्यूब्स जो होती हैं इसमें हिपैरिन और ईडीटी होती हैं जो कि क्लॉट एक्टिवेटर होती हैं। ये टेस्ट के लिए डिपेंडिंग अपॉन टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। रेड टॉप जो होता है, रेड टॉप वाला जो टेस्ट होता है वो केमिस्ट्री पैनल के लिए लिया जाता है, सीरम कलेक्शन के लिए लिया जाता है, जिससे आप एलएफटी और केएफटी करते हो ना उसके लिए लिया जाता है। ग्रीन टैप का जो सैंपल होता है वो ब्लड गैस एनालिसिस के लिए लिया जाता है जिसमें हम प्लाज्मा को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद ब्लू टैप जो होता है कंटेनर, इसमें सोडियम सिट्रेट यूज़ किया जाता है जो कि कोगुलेशन स्टडी के लिए लिया जाता है। उसके बाद है पॉलीपाइरिलीन यानी और पॉली इथाइलिन ट्यूब्स जो होता है, ये मटेरियल यूज़ किया जाता है वेरियस ब्लड सैंपल लेने के लिए, ठीक है, केमिकली और नॉन रिएक्टिव के लिए। स्टेराइल कंटेनर जो होती हैं वो ब्लड ड्रो के लिए लेते हैं और सम ट्रांसपोर्टेशन और स्टेराइल मैनर में लेते हैं।
मिक्स जेंटली टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। कुछ कंसिडरेशन है, जैसे कि मिक्स जेंटली मतलब जब ईडीटीए वाला जो वाइल होता है ना, उसको जेंटली हिलाते हैं, नहीं तो ब्लड सेल यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ब्लड सेल टूट जाएगा। ठीक है बच्चों, टूट जाएगा, इसलिए इसको आराम से मिक्स करते हैं, जेंटली मिक्स करते हैं। उसके बाद टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा बच्चों, और जो स्पेसिमेन होगा वो ख़राब हो जाएगा। अब यूरिन स्पेसिमेन को कैसे लेते हैं, मिड स्ट्रीम का स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं 24 आवर के अंदर में, और कैथेटर यूरिन को लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कंटेनर कौन कौन से यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर यूज़ करते हैं और स्टैंडर्ड कंटेनर यूज़ करते हैं। 24 आवर के अंदर में जो होता है वो स्पेसिमेन कलेक्ट होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे बता रखा है साथियों। थ्रॉट स्पेसिमेन जो हमारा है, स्वैब कल्चर, स्टूल स्पेसिमेन कैसे लेते हैं इसके बारे में दिखा रखा है यहाँ पे, टिश्यू स्पेसिमेन कैसे लेते हैं इसके बारे में यहाँ पे दिखा रखा है साथियों। सीमेन स्पेसिमेन कैसे लेते हैं, सीमेन स्पेसिमेन लेते हैं, सीमेन स्पेसिमेन फर्टिलिटी चेक करने के लिए, डीएनए टेस्टिंग के लिए लेते हैं। कंटेनर एक प्लास्टिक का कंटेनर होता है जिसमें सीमेन को कलेक्ट करती है, जिसका माउथ क्या होता है, इसका जो माउथ होगा ये वाइड माउथ होगा क्या, ठीक है साथियों, वाइड माउथ होगा। और कैप जो होगा स्क्रू कैप होगा जो कि लीकेज से प्रिवेंट करेगा। ठीक है, एक कलेक्शन कैप होता है और ट्रांसपोर्टेशन कंटेनर भी होता है साथियों। सलाइवा स्पेसिमेन के लिए कौन कौन सा कंसिडरेशन है दिखा रखा है। सलाइवा स्पेसिमेन डीएनए टेस्टिंग के लिए लेते हैं, हार्मोन एनालिसिस के लिए लेते हैं और ड्रग टेस्टिंग के लिए लेते हैं साथियों। स्टेराइल कंटेनर जो होते हैं ट्यूब और लीड लगा होता है, इसमें सलाइवा स्पेसिमेन को डालते हैं और स्पेशल स्पॉन्जेज जो होता है उसमें डिवाइस से हेल्प करता है, गैदर करता है सलाइवा को। सलाइवा कलेक्शन किट जो होती हैं वो इंक्लूड होती हैं ट्यूब और स्टेबलाइजिंग सॉल्यूशन फॉर द प्रिजर्विंग द सैंपल को प्रिजर्व करने के लिए इसमें कौन कौन से कंसिडरेशन करना पड़ता है, प्रिजर्व करते हैं, अवॉइड करते हैं कंटामिनेशन को, प्रॉपर सीलिंग करते हैं, जो हमारा कंटेनर होता है उसको प्रॉपर सील करते हैं लीकेज से बचाने के लिए, करेक्ट कंटेनर का यूज़ करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, टाइम लेसनेस करते हैं मतलब सेम टाइम पे देते हैं, लेबलिंग करते हैं और डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, और चेन ऑफ कस्टोडी करते हैं, यानी कि सही तरीके से चेन में इसको और टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए क्या करते हैं बच्चों, लैब में इसको छोड़ आते हैं। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में क्या क्या आता है बच्चों, हैंड हाइजीन का ध्यान रखते हैं, टेम्परेचर का ध्यान रखते हैं और बायो हजार्डस सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं साथियों। ठीक है साथियों, तो ये रहा आज का स्पेसिमेन कलेक्शन का वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका वीडियो देखने के लिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथियों वीडियो देखने के लिए।